और अब बात मध्य प्रदेश की। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी रहेगा। आज रतलाम और देवास जाएंगे मुख्यमंत्री। महापौर प्रत्याशियों के समर्थन में वो रोड शो करेंगे। जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है आज। केंद्रीय मंत्री सिंधिया आज प्रचार करेंगे। ग्वालियर और मुरैना में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। इधर नर्मदापुरम में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर बड़ा हमला किया। सीएम ने सवाल पूछा कि कमलनाथ ने वोट क्यों नहीं डाला, ऐसे में वो जनता से वोट कैसे मांग सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर लोकतंत्र के अपमान के आरोप लगाए। सदस्य की वोट डालने में जीत गया क्योंकि मतदान करना मेरा परम कर्तव्य था, लेकिन कमलनाथ जी तुमने वोट नहीं डाला। हाँ, कमलनाथ ने वोट नहीं डाला। उनके गांव सिद्धार्थपुर में भी छिलवाड़ा में चुनाव, मैं वोट डालने जा रहा हूँ और कमलनाथ जी भी सब जगह कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना। अरे दादा, तूने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो जनता खा दी बता। कमलनाथ जी ने वोट नहीं दिया, अब याद उनका कांग्रेस पर भरोसा ही नहीं है, वैसे ही ज्यादा घूम रहा है इधर से उधर। अब ये कोई बात होती? हम सबसे कहें वोट डालें। माननीय कमलनाथ जी मीडिया के माध्यम से आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने वोट क्यों नहीं डाला? क्या आप ये समझते हो वोट डालना तो गरीब जनता का काम है? गरीब डाले, किसान डाले, माताएं बहनें डाले, लोग वोट डाले और हम राजा बाबू बने रहे, हम राज करें। हमारे कमलनाथ। इधर खरगोन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने रोड शो किया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी धर्म जाति की राजनीति नहीं करती। खरगोन का विकास, सुरक्षा और शांति बीजेपी की प्राथमिकता है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में कैलाश विजयवर्गीय ने यह रोड शो किया। ईश निंदा कानून है, उसका पालन किसी एक धर्म वाले तो कहते होना चाहिए, पर जब हिंदू समाज के ईश्वर देवी देवताओं का अपमान होता है तो ये सब मोमबत्तीबाज जो तथाकथित गैंग इस देश के अंदर काम कर रही है वो चुप बैठ जाती है। और इसलिए मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की प्रवृत्ति के खिलाफ मुकदमा कायम किया है। और मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस प्रकार की प्रवृत्ति को पनपने नहीं देगी। एमपी में निकाय चुनाव की तारीख में, काउंटिंग की तारीख में, मतगणना की तारीख में बदलाव हुआ है। 18 जुलाई की जगह 20 जुलाई को काउंटिंग होगी। काउंटिंग की तारीख बढ़ाने को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मांग कर चुका था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काउंटिंग की तारीख बढ़ाई गई है। इसी के चलते ये फैसला बदला गया है। तो कह सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पहले भी अन्य जो दूसरे चरण के मतदान है उन्हें बदलने का फैसला लिया जाना था, मगर उन सारी चीजों पर विचार नहीं किया गया है। सिर्फ 18 तारीख को जो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होनी है उसकी तारीख को बदलने का फैसला राज्य निर्वाचन आयुक्त ने लिया है, जिससे पर मोहर लग चुकी है। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप जी, उनसे बात हुई है, उन्होंने इस चीज पर मोहर भी लगा दी है। तो कह सकते हैं कि अब 20 तारीख को ही ये सारी चीज होगी। सर, हम लाइव में हैं आपके साथ। सर, तारीख को फैसला हो चुका है सर? केवल 18 तारीख की जो मतगणना थी उस पर फैसला लिया गया है कि वो 20 को होगी। सर, ये सूचना बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगी? पहुंच जाएगी, कल सुबह सारे अखबारों में आ जाएगी। आप टीवी वाले हो, आप पहुंचा दोगे, कलेक्टरों को आज ही पता लग जाएगा। बाकी बीजेपी कांग्रेस ने जो तारीख बदलने की बात की 13 जुलाई को, वो नहीं बदली जाएगी। कांग्रेस ने नहीं कहा, केवल बीजेपी ने कहा। इस पर कोई विचार नहीं? अभी विचार नहीं, जब तक सहमति नहीं बनती हम नहीं विचार करेंगे। एक पार्टी कहने पर नहीं बदल सकते। बिल्कुल सर, 18 तारीख को मोहर लग चुकी है।
जी। तो हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोहर लग चुकी है। 18 तारीख को जो मतगणना होनी थी उसकी जगह अब 20 जुलाई को मतगणना होगी। फिल्म मेकर लीना मणि मैकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली को लेकर मचे हंगामे के बीच मध्य प्रदेश में एक नया बवाल खड़ा हो गया। सीहोर स्थित वीआईटी कॉलेज के प्रबंधन ने हनुमान चालीसा पढ़ने पर बिना इजाजत ये इकट्ठा होकर पढ़ने पर कुछ छात्रों के खिलाफ जुर्माना लगा दिया। इसे लेकर सूबे में सियासी उबाल है। फिल्म मेकर लीना मणि मैकलाई की डॉक्यूमेंट्री काली पर मचा बवाल अभी थमने का नाम भी नहीं ले रहा है कि एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सीहोर स्थित वीआईटी भोपाल के 7 छात्रों पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ये एक्शन खुद वीआईटी भोपाल के प्रबंधन ने लिया है। दरअसल वीआईटी के छात्रों ने हॉस्टल रूम में हनुमान चालीसा पढ़ा था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और बहस शुरू हो गई। खुद राज्य सरकार ने मामले को काफी गंभीरता से लिया। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आनन फानन में कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि छात्र हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। जैसा प्रस्तुत किया जा रहा है, चूंकि उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, शोर के कारण से सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे बच्चे और उनके पालकों के फोन आए थे, तो उसमें उन्होंने उसका किया है। मैंने कलेक्टर को विस्तार से जांच के आदेश दे दिए। उधर काली के विवादित पोस्टर पर पहले ही भड़के रामेश्वर शर्मा इस नए मामले से और भी आग बबूला हो गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों को लगा जुर्माना वापस नहीं लिया गया तो अगली बार 7 नहीं बल्कि 7,000 लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रामेश्वर शर्मा ने जुर्माना लगाने वाले कॉलेज प्रबंधन के लोगों पर एक्शन की मांग की है। कॉलेज को अगर चलाना है तो हनुमान चालीसा भी 7 बच्चों ने पढ़ा था। अगर उनका फाइन वापस नहीं लिया तो 7,000 लोग अंदर घुस के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुगालते में मत रहना। और कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, भारत की भूमि के अंदर चलना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं रोक सकते। इस नए विवाद पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीधा निशाना बीजेपी सरकार पर साधा है। ये सब बीजेपी सरकार का, इनके राज में जो हो जाए, ये इनके राज में जो हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं देंगे। जय जय श्री राम बोलेंगे, सीता जी को छोड़ देंगे। जय जय सिया राम नहीं बोलते। ये अभी आया कि ग्वालियर में नाबालिग बच्चे के साथ रेप हो गया, वो लोग पकड़ाए नहीं, उसका मर्डर हो गया। ये तमाम पूरा कानून व्यवस्था ध्वस्त है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसे लेकर काफी बवाल भी मचा था। बाद में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना ही टूट गई और उद्धव सरकार गिर गई। दरअसल सनातन धर्म को चोट पहुंचाने और देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।